अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टैंडर्ड 9 का 6 चैप्टर शुरू करना है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस जो है हमने 6.2 टॉपिक से शुरू करना है। वो है, पहला टॉपिक बनता है एनर्जी का, उसके बाद सेकंड टॉपिक है काइनेटिक। आज हम ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एनर्जी की बात करें, यानी कि सबसे पहले जब हमारे जहन में कहा जाता है कि एनर्जी वो होता है, तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी। एनर्जी की डेफिनेशन होगी कि अब एक बॉडी पोजेस करती है, ठीक है, पोजेस करती है एनर्जी को इफ़, अगर इट इज़ केपेबल, अगर वो काबिल हो टू डू वर्क, यानी कि एक बॉडी, हम उस बॉडी को ही कहेंगे कि वो एनर्जी रखती है अगर वो किसी काम करने के काबिल है। अगर वो कोई काम करने के काबिल नहीं है तो हम कहेंगे उसके अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल कि सबसे मेन जो है एनर्जी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है, ठीक है, अगर मैं इसके दरमियान में कोई जो है स्टोन रख दूँ या कोई भी चीज़ रखूँ, तो ये जो है पानी, ये ताकत रखता है कि वो इसे चला दे, बिल्कुल रखता है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से आने वाले पानी के अंदर एनर्जी है कि वो कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है, अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिसमें जो है पहली टाइप आपकी बुक में लिखी हुई है मैकेनिकल, ठीक है, हीट, यानी कि हीट एनर्जी। अगर आप पानी गर्म करें और ऊपर एक लिड रख दें, ढक्कन रख दें, तो वो जब पानी उबल जाएगा तो वो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो ढक्कन को मूव करेगी। लाइट एनर्जी, ठीक है, अगर आप लाइट आपके रूम में चल रही है तो रूम का टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो इसका मतलब है कि वो भी वर्क कर रही है। साउंड एनर्जी, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलें तो शीशा वगैरह, यानी कि अगर हम जो है वो साउंड सिस्टम के ऊपर कोई सॉन्ग वगैरह लगा लें तो शीशे हिलना शुरू हो जाएंगे हाई स्पीड पे। इसका मतलब यह है कि साउंड के अंदर भी एनर्जी है कि वो चीज़ को मूव करवा सकती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमारे टीवी हर चीज़ को चला रही है। उसके बाद आता है केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी की सबसे बेस्ट एग्जांपल हम खुद हैं, क्योंकि हमारे अंदर सारे केमिकल्स मिलके हमें काम करने के काबिल बनाते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी की एग्जांपल आती है, अब इससे बिजली भी बनती है, एटम बॉम्ब वगैरह, ये सारे न्यूक्लियर एनर्जी की ही एग्जांपल हैं। ठीक है, अब एनर्जी की टाइप्स को हमने दो हिस्सों में कन्वर्ट किया है। ठीक है, पहली आती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और सेकंड है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कभी आपसे कोई ज़िंदगी में पूछे कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आपने कहना है कि जब कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो तब उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब कोई चीज़ मूव कर रही है, अगर वो मूव नहीं कर रही तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक मूविंग कार जब मूव कर रही है तो वो एक काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे एक बंद बांध देती हूँ और इस पानी को रोक देती हूँ, इस पानी के अंदर काम करने की सलाहियत तो है, लेकिन अभी वो मूव नहीं कर रहा, वो चल नहीं रहा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर एनर्जी तो है, यानी कि ये स्टे फॉर्म के अंदर भी उसके अंदर हमें पता है कि वो एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को, अगर ये बंद तोड़ देंगे तो पानी नीचे आके अपना काम कर सकता है। तो जब कोई चीज़ मूव ना कर रही हो, स्टे फॉर्म में हो, यानी कि वो स्टे में हो, रुकी हुई हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, जब कोई चीज़ मूव नहीं करी तो उसके अंदर जो एनर्जी है, उस वक्त उसके पास जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। और जब कोई चीज़ हरकत कर रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग की तरफ आ जाते हैं। The energy is an important and fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. When we say that a body has energy, we mean it has ability to do work. वो कहता है कि यहाँ पे कि हम कहते हैं कि जब एक जिस्म जो है के अंदर एनर्जी है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई काम करने की सलाहियत है। लो रनिंग डाउन द स्ट्रीम, वाटर रनिंग डाउन, यानी कि वाटर जब नीचे की तरफ बह रहा होता है, हैज़ द एबिलिटी टू वर्क, उसके अंदर सलाहियत होती है कि वो काम करे। सो इट पोजेस एनर्जी। द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टरबाइन। वो कहता है कि ये रनिंग वाटर की जो है एनर्जी को हम मिल्स और वाटर टरबाइन चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है ज़्यादातर जिससे बनती है वह तरबेला और मंगला डैम की वजह से बनती है, कि उसमें पानी जो है
ये स्ट्रीम डाउन से मूव करवाया जाता है, डाउन द स्ट्रीम, तो जो है उसकी एनर्जी से टरबाइन मूव करवाए जाते हैं और हमारी बिजलियाँ बनती हैं। ठीक है, ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। आप बॉडी पोजेस एनर्जी इफ इट्स कैपेबल टू डू वर्क। ठीक है, अब अगर एक जिस्म सलाहियत रखता है कि वो एनर्जी रखे तो उसका मतलब है वो काम भी करेगा। मैकेनिकल एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी ऑफ अ टू टाइप, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपने ये 3 लाइनें छोड़ देनी है, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक इसे याद करना है। ठीक है, ओके और ये स्पेसिफिकल है कि इसकी टाइप्स आपको आनी चाहिए, इसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कीजिएगा याद। ठीक है, ओके काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब कोई चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, अगर आपने सेलिंग बोर्ड्स देखी हो तो ये कपड़ा से लगा होता है, जब ये कपड़ा खुलता है तो विंड जो है चलती हुई हवा इसके साथ टकराती है और इसे अपने रुख पे मूव करवाने में हेल्प करती है। जब पानी बह रहा होता है तो हम उसे हम कहते हैं कि बहाव की तरफ कश्ती आराम से जाती है, यानी कि पानी बहते हुए पानी के अंदर भी सलाहियत है और चलती हुई हवा में भी सलाहियत है कि वो वर्क करवा दे। अब हम काइनेटिक एनर्जी की प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन करेंगे तो वो क्या है, एनर्जी पोजेस्ड। ठीक है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, बाय अ बॉडी, और क्या है वो, ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी हरकत की वजह से, तो उसे हम कहते हैं कि वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब हम करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मैस है m, जिसका मैस क्या है m। ठीक है, और वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, वो मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और जब तक वो रुकती नहीं है, यानी कि जब वो स्टार्ट करती है वी आई से, यानी कि जो उसकी वी आई है इनिशियल, वो है वी। ठीक है, वो है वी, क्योंकि जब वो स्टॉप कर जाएगी यानी कि फाइनल हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, तो हम इसे इसकी वेलोसिटी, इसकी फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब होगा कि वही है जिस पे वो मूव कर रही है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि एक बॉडी जब के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो काम करे, जब वो काम करे अगेंस्ट एनी अपोजिंग फोर्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, एक गाड़ी मूव कर रही है या एक बॉडी मूव कर रही है तो उसे जिस चीज़ ने रोका है वो कोई ना कोई चीज़ है, हम कहते हैं कि वो फ्रिक्शन है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इक्वल है वर्क डन बाय इट ड्यू टू मोशन। हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है वर्क डन के बाय इट्स ड्यू टू द मोशन, यानी कि किसी वजह से मोशन हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि के ई जो है वो बराबर है एफ और एस के, क्योंकि फोर्स लग गया और डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, हमारा वी आई यानी कि वी इनिशियल है वी और फाइनल हमारा है 0। ठीक है, अब हमें पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो हम सिंपल क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन जो है अलग कर देंगे, तो हमारे पास आएगा ए इक्वल टू एफ ओवर एम। हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि ये जो है वो क्या कहते हैं अपोजिंग फोर्स है, यानी कि ये फोर्स नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव हमने क्यों लगाया, अपोजिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किया है। आपको जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगी, वो थी 2as। ठीक है, vf2 एंड vi2। ठीक है, अब हमने सिंपल इसके अंदर ये सारे की सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। अब क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आया है -f ओवर m, कोई इशू नहीं है। ठीक है, f जो है हमारे पास क्या है वो है 0। ठीक है, और वी आई है बराबर के v के। ठीक है, अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम इसे और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।